आज मैं आपको आकृतियों के बारे में बताने वाला हूं, जैसे त्रिभुज की आकृति, चतुर्भुज की आकृति, है ना, इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। क्या देखते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखना, आकृति बंद होनी चाहिए। यदि खुली है आकृति तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। भुजाएं कितनी हैं? तीन। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसमें एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। अब बताओ समझना, इसमें इस त्रिभुज में तीन होते हैं शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। भुजाएं कितनी होती हैं? तीन। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। भुजाएं कितनी होती हैं? तीन। कोण कितने होते हैं? तीन। एक, दो, तीन। तो कोण कितने हैं? तीन। शीर्ष तीन है, भुजाएं तीन है और कोण तीन है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बन जाएगा। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, एक, दो, तीन। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ये ए सी भुजा, ठीक है। अब त्रिभुज के प्रकार देखिए। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। एक और होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर से देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। समझ में आ रहा है ना? भुजा है ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। इसी को हम सी ए भुजा भी बोल सकते हैं, इसको ए बी बोलते हैं। सुनो, यहां देखो ध्यान से, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज मुख्यतः तीन होते हैं, वैसे चार प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला नंबर देखते हैं समबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ये हमारा बाहु है, मतलब ये हमारी क्या है? भुजा है। तो पहला है सम। सम का मतलब समान। सम का मतलब क्या है? समान। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। थोड़ा जूम कर लेना, होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है CM, तो इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। CM का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी AB भुजा की लंबाई कितनी है बताओ? AB भुजा की लंबाई कितनी है? लंबाई 5 सेंटीमीटर। BC भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और AC भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है और उतनी ही लंबाई इसकी है, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगले नंबर पर चलते हैं, दूसरे नंबर पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि नाम से ही स्पष्ट है, समद्वि मतलब दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कितनी भुजाएं? दो भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखना, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, त्रिभुज ABC, इसकी लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखो AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी ये दो भुजाएं क्या हो गई? बराबर। तो बराबर का निशान भी हम लगा सकते हैं, ये कट का निशान लगा दीजिए, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। AB भुजा और AC भुजा, निहालिका भुजा का मतलब समझती हो ना? AB भुजा और AC भुजा यहाँ पर क्या है? बराबर है। देखो इसकी लंबाई 6 है, इसकी भी लंबाई 6 है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई और AC की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, लेकिन BC की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही भुजा बराबर हो सकता है ये वाली भुजा भी बराबर हो सकती है, या AC और BC भी बराबर हो सकती है, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि AB भुजा और AC भुजा ही बराबर होगी, कोई भी दो भुजाएं बराबर है यदि, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है, विषम यानी जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी
सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखना, मैं यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी। मान लो इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर और इसकी है 8 सेंटीमीटर। यानी तीनों की भुजाएं क्या है, अलग अलग माप की है। ठीक है, ए बी की है 7 सेंटीमीटर, बीसी की है 6 सेंटीमीटर और एसी की है 8 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी है बताओ जरा, 7 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर और एसी की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये है विषमबाहु त्रिभुज। और देखते हैं चौथा नंबर, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। जैसे यहां पर कितने अंश का कोण बना है, ये 90 अंश का कोण बना है। ये दीवार और फर्श के बीच में कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश। ये कितने अंश का कोण है, एल देखो है ना आप लोग, एल में 90 अंश का कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ए बी सी, तो यहां पर ये 90 अंश का कोण बना है। ठीक है, यहां पर कितने अंश का कोण बना हुआ, बी में 90 अंश का कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। ए बी सी जहां पर कोण बनता है वहां पर उसको बीच में लिखते हैं, ए बी सी। इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी या बोल सकते हैं सी बी ए, दोनों बोल सकते हैं। कोण ए बी सी या क्या बोल सकते हैं, सी बी ए बराबर 90 अंश। एक चीज और बता दो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है ना। और जैसे इसमें हम एक त्रिभुज बना दें, कोई भी त्रिभुज बना दें, ए बी सी, तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः का मतलब कोण कहां बना है, अंदर बना है, त्रिभुज के अंदर बना है, बाहर बना है क्या, अंदर बना है। फिर से आप देखिएगा एक बार, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 4 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज
और समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। निहालिका समझ में आ रहा है? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे इसमें AB की लंबाई 5 है, BC की लंबाई 5 है और AC की लंबाई 5 है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। भुजा का मतलब समझते हो ना? ये इसमें ही कौन कौन सी भुजा बराबर है? AB और ये AC। हमने एक कट का निशान लगा दिया है, इसमें हम कट का निशान लगाएंगे, तीनों बराबर है इसलिए ऐसे निशान लगेगा। यानी AB भुजा भी बराबर है, BC भी और AC भी, यानी तीनों में हमने कट का निशान लगा दिया। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। अलग अलग माप की मतलब स्केल से आप नापोगे तो तीनों की माप क्या होगी? अलग अलग होगी। AB की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, BC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोण ABC बराबर 90 अंश। और एक चीज और बताया हूं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।